नमः शिवाय। सावन माह को लेकर सभी बहन भाइयों को, शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली शिवरात्रि को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। नमः शिवाय। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। कृपया ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक सुने। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं, अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान है। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती नहीं करना, यह गलती मत करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूँगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारण कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई, श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई। तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गई और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है, यानी प्रेम प्रसंग में लिख रखा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न घोले। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिर दर्द मोल लेते हैं। जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह करने के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक सेक्स कथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आगे
लग जाती हैं, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में यानी गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी जेल गई, आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादाओं को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। इसलिए अपने घर के माहौल को बढ़िया बनाकर रखें ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो गई, क्योंकि संतान यानी बच्चे ही हमारा भविष्य है। अपने भविष्य को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा करें। नमस्कार।